लेमर्स, आज हम लोग एक्सीलरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड देख लिया है, एक्सीलरेशन क्या होता है ये भी देख लिया है, एवरेज स्पीड के बाद वेलोसिटी क्या होती है ये भी देख ली, एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है वो सब देख लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी के आगे के कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं एक्सीलरेशन ही आपको पढ़ाऊंगा बट मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा पहले डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाए। देखो वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, तो वेलोसिटी मतलब कि वही चीज, अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी डिस्टेंस को ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेरी कहलाती है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वेलोसिटी कहलाएगी, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो क्या हो जाता है इसका यूनिट, मीटर पर सेकंड, या इसी को हम लोग सही तरीके से लिखे तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1। ये इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। ठीक है ना, तो ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है। जबकि अगर हम सीजीएस में यूनिट देखें, एसआई का या एमकेएस का सेम होता है। अगर हम सीजीएस में देखें तो सीजीएस में क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर कितना मीटर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रैवल किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, दैट इज वेलोसिटी। या एक सेकेंड के अंदर कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो भी क्या कहलाएगा, मेरा वेलोसिटी ही कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें आपकी क्या हो गई होंगी, क्लियर। वेलोसिटी वैसे भी क्लियर है, और मैंने पहले ही बोला था कि ऑन द स्ट्रेट पाथ, ऑन द स्ट्रेट पाथ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, पहली बात। दूसरी बात अगर समझोगे तो एक बात ये दिमाग में रखना है कि जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जैसे जैसे आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बराबर होता है किसके, डिस्टेंस के, किस पे, जब हम सीधे रोड पे देखते हैं। तो उसी तरीके से वेलोसिटी भी स्पीड की क्या होती है, बराबर होती है। सिंपल बात यही है कि वेलोसिटी और स्पीड बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ पे क्या होते हैं, सीधे रास्ते पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आपने ये देखा हुआ है कि जो डिस्टेंस होता है वो या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या मतलब सॉरी, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। उसी तरीके से स्पीड जो होती है मेरी, वो स्पीड भी क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑलवेज क्या होती है, वेलोसिटी के। ठीक है ना, ये बातें आपको क्लियर रखनी है कि जिस तरीके से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, वैसे वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से और भी देख लो, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, यानी किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से मेरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये भी क्या किस पे निर्भर करेगा, डायरेक्शन पे। ठीक है, और उसी तरीके से आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस क्या है आपका, जिस तरीके से डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता। उसी तरीके से स्पीड भी है, चाहे आप जिधर भी जाओ, हर डायरेक्शन में आप चाहो तो स्पीड को जितना चाहे कर सकते हो। ठीक है ना, वहाँ पे कोई ये नहीं है कि नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक बात और कि जो वेलोसिटी हो सकती है, वो वेलोसिटी मेरी क्या हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जैसे स्पीड आप जानते हो, स्पीड क्या हो सकता है, स्पीड हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। जब नहीं चलेगा तो जीरो होगा, लेकिन पॉजिटिव होने का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। सिंपल बात है कि स्पीड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ किसके बीच में, स्पीड और वेलोसिटी के। ठीक है, तो ये डिफरेंस कहाँ से पैदा हो रहा है, ये डिफरेंस आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस देखे वो सेम डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आएगा, है ना। क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी है, तो वेलोसिटी बनी है डिस्प्लेसमेंट से, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जितनी प्रॉपर्टी होगी वेलोसिटी के अंदर आएगी, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट की जितनी प्रॉपर्टी है उतनी वेलोसिटी के अंदर आएगी, जैसा डिस्प्लेसमेंट वैसी वेलोसिटी। ठीक है, और स्पीड के पास किसकी प्रॉपर्टी है, डिस्टेंस की। ठीक है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड क्या है,
दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह है। ठीक, क्लियर, बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी वेलोसिटी के अंदर है, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी स्पीड के पास है। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात ये कि स्ट्रेट पाथ पे अगर बात करोगे तो वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। अदरवाइज आप देखोगे तो डिस्टेंस जैसे ऑलवेज ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, उसी तरीके से जो स्पीड होगी वो भी बड़ी होगी हमेशा वेलोसिटी से, या स्ट्रेट पाथ पे क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद देखोगे तो जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, उसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या होगी, मेरी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट जैसे डायरेक्शन पे निर्भर करता है वैसे वेलोसिटी भी मेरी डायरेक्शन पे निर्भर करती है। और डिस्टेंस जैसे स्केलर होता है उसी तरीके से स्पीड भी क्या होती है, स्केलर होती है। डिस्टेंस जब भी कोई, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। उसी तरीके से वेलोसिटी चूंकि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। जीरो माइनस प्लस का फिनोमिना मैंने आपको बताया है कि जब आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, यानी आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लो तो उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव, जब उसके निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू निगेटिव। और जब आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट किए थे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट में यही तो होता है, जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो। क्लियर है ये बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि इसमें कुछ नया नहीं है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और सीजीएस में देखा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। सेम टू सेम स्पीड की भी यही होती है। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर उतना ही डिफरेंस है जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर है। ठीक है, तो अब आती है कहानी किस चीज की, अब कहानी आती है कि सर क्या अभी जो आप बताए हो वही काम एवरेज में भी लगेगा। देखो मैं एवरेज स्पीड का जितना भी कॉन्सेप्ट बताया हूँ वो सभी कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी पे लगेंगे, इसलिए एवरेज वेलोसिटी को निकालने की जरूरत नहीं है, यानी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको बस इतना याद होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ एस एवरेज की, यानी एवरेज स्पीड की, तो कितना होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी एक जर्नी के दौरान जितना उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जितना टोटल टाइम लगा है, अगर हम उन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, उनका रेशियो निकालेंगे तो वही मेरा क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। उसी तरीके से वेलोसिटी जो होती है, यानी अगर हम वेलोसिटी का एवरेज निकाल रहे हैं तो भी क्या होगा, वो मेरा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक ऑब्जेक्ट ने पूरी जर्नी के दौरान जितना डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यानी सबसे कम दूरी, जहां से प्रारंभ किया है ऑब्जेक्ट ने और जहां पे खत्म किया उसके बीच में सबसे कम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। और टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कहाँ पे कहाँ तक है और उसको यहाँ से वहां तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, इस बात पे निर्भर करता है। और अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या दोनों में डिफरेंस है, नहीं, बस क्या चेंज हो जा रहा है, डिस्टेंस। ठीक है ना, और डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, बाकी सेम चीजें हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो जो जो कॉन्सेप्ट मैंने मतलब टाइम इक्वल हो गया तो जैसा स्पीड होता था, डिस्टेंस इक्वल हो गया तो जो स्पीड निकल के आता था एवरेज स्पीड, तो सब फिनोमेना किसके अंदर लगेगा, एवरेज वेलोसिटी के अंदर। इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी को अलग से नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों ने जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे सबमर्ज हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी क्या देता है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, तो आपको माइंड में क्या रखना है, एवरेज स्पीड जैसे लगता है वैसे ये लगेगा, बस आपको याद क्या रखना है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे होंगे, जबकि स्पीड के कंडीशन में क्या कर रहे होंगे, डिस्टेंस ले रहे होंगे। सिंपल बात ये है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना। चलिए इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी तक जितना बताया उसको पहले आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए देखिएगा, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कार जो है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 100 मीटर है दौड़ रही है और 62.8 सेकेंड ले रही है एक सर्कुलर लैप को कंप्लीट करने में, एक चक्कर लगाने में इस 100 मीटर रेडियस वाले ट्रैक पर क्या एक चक्कर लगाने में 62.8 सेकेंड ले रही है। कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हर सर्कुलर लैप में यानी एक चक्कर लगाने में आपको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिएगा। तो हमें पता है कि देखिए एस एवरेज कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
क्या है ये एस एवरेज यानी एवरेज स्पीड है और ये क्या एवरेज वेलोसिटी है। अब थोड़ा एक बात समझिएगा, इसका डिनोटेशन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, मैंने आपको बताया भी था डेल्टा, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग डेल्टा डी, या मान लो सपोज कर लो डेल्टा एस लिख दो अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बता रहा होगा डेल्टा, डेल्टा क्या बताता है चेंज, क्या बताता है चेंज। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है डेल्टा क्या डिनोट कर रहा होता है चेंज, चेंज यानी डिफरेंस, सिंपल सिंपल डिफरेंस आप समझोगे। तो डेल्टा दो काम कर रहा होता है, डिफरेंस भी समझा रहा होता है और चेंज भी समझा रहा होता है, लेकिन चेंज बड़ा वाला, डिफरेंस भी बड़ा वाला, ठीक है ना। एक्चुअल में डिफरेंस ही बताता है किसके अंदर चेंज कितना आया है, अगर हम मोटी मोटा समझेंगे तो। अब आगे देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है ना। इसका डिनोटेशन यही होता है, बाकी इनका यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, एवरेज लग जाने से यूनिट चेंज होने वाला नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि एक सर्कुलर लैप है या सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर है। इस पे एक चक्कर लगाने पे मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, इस ए से फिर से मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, ए पे आ जा रहा हूँ, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो एक चक्कर जब कंप्लीट हो जा रहा है तो क्वेश्चन ये है मेरा कि एक चक्कर लगाने में, अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि इस एक चक्कर पे एक चक्कर लगाने पे मतलब ए से ए तक पहुँचने पे कितना समय देना पड़ रहा है मुझे, यानी वो कार कितना समय ले रहा है 62.8 सेकेंड हर सर्कुलर लैप पे। तो कह रहा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हर सर्कुलर लैप का बताना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं कि एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर वन सर्कुलर लैप, वन सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना। सॉरी, डिस्टेंस फॉर सर्कुलर ट्रैक क्या होता है, तो वो होता है सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सर्कुलर ट्रैक पे जो सर्कम्फ्रेंस होता है सर्कल का उसी के बराबर होता है डिस्टेंस। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकल के आएगा 2 पाई आर। 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू मान लेता हूँ कि 3.14 है, और आर कितना दिया गया है रेडियस है यानी 100 मीटर है। तो ये क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा 3.14 में, तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। गुणा कर दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 2 तिया 6 आ गया। यानी ये मुझे क्या मिलेगा डिस्टेंस मिलेगा जब मैं एक चक्कर लगाऊंगा तब। अच्छा, और सर्कम्फ्रेंस क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं डिस्प्लेसमेंट फॉर वन राउंड ऑन सर्कुलर लैप तो कितना होता है, वो 0 होता है। क्या होता है 0, पहले से ही क्लियर है। देखो डिस्टेंस की बात करोगे तो सर्कम्फ्रेंस के बराबर होगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वो क्या होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ। ये रहा ए, इस ए से स्टार्ट किए चलना और फिर ए पे पहुंच गए, तो ए से स्टार्टिंग, ए ही क्या है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ए ही तुम्हारा क्या है एंड पॉइंट है। तब बताओ इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, कुछ नहीं है, एक ही पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 0 है। तो ऑलवेज एक चक्कर अगर सर्कुलर क्या बोलते हैं सर्कुलर ट्रैक पे अगर एक चक्कर लगाया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, जबकि डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर के बराबर। हाँ, आधा चक्कर जब लगा रहे हो तो आधा चक्कर की वैल्यू कितनी होती है पाई आर होती है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक, तो अब क्वेश्चन मेरा हो जाएगा क्योंकि मुझे क्या निकालना है, टाइम तो ऑलरेडी मुझे पता है, टाइम पता है ना, बिल्कुल टाइम पता है। टाइम कितना लग रहा है 62.8 सेकेंड। अब चलो आराम से निकाल लो, हमको क्या क्या निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या दिखा है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, तो वी ए वी जी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक है, एक चक्कर लगाओगे तो कितना होगा 0, और टाइम कितना लगेगा एक चक्कर लगाने में 62.8 सेकेंड। टाइम तो एक चक्कर लगाने में इतना ही होगा भाई, 0 डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना समय लगा, इतना ही तो समय लगा, तो रख दिए। अब इसमें हम 0 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। भाई 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टाइम इतना लगा है तो 0 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो सॉरी एवरेज स्पीड, तो कितना होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगा,
डेल्टा एस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 6 to 8 किया है ना, 6 to 8 मीटर, और कितने समय में, तो 62.8 सेकेंड हो गया। अब इसमें मैं डेसिमल्स का हटाऊं तो 1.1/1, और यहाँ पे एक अंक बाद है तो एक जीरो नीचे, तो एक जीरो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 to 80, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 6 to 8, ये मीटर ये सेकेंड, ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, तो आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड क्या हो गया 10। तो क्या कौन सा आंसर है, पहला 0 होना चाहिए। देखो ये इसमें पहला 10 है, दूसरा 0 है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पहला 0 दूसरा भी 0, नहीं ये गलत है। यहाँ पे पहला 0 दूसरा क्या है 10, तो यानी कौन सा आंसर सही है, तीसरा वाला, एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 10। आई बात समझ में। तो बस इतना ही बेसिक फर्क है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का फर्क होता है एवरेज वेलोसिटी में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन लगता है वैसे ही एवरेज वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन लगता है, अगर आप समझदारी दिखाएं तो। आई होप ये बात पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा सा इतने पे मैं डन करता हूँ, कल मिलूंगा एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ। आपको बस क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीख लेना है, ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का प्रयास करना है। कल हम जब एक्सीलरेशन मिलेंगे तो एक्सीलरेशन पे हम लोग खूब बढ़िया से उसको डिफाइन करेंगे विद द क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आ रहूँगा कल एक्सीलरेशन से संबंधित, और एक्सीलरेशन को कल हम लोग क्या कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो के अंदर दिक्कत हो या कोई भी आपको समस्या नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, आप डाउट बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच है बस।